हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपी कोर्स। पिछले लेक्चर में हमने पैटर्न्स के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम पैटर्न्स के कुछ बेसिक क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने होमवर्क प्रॉब्लम दिया था, आई होप आपने सॉल्व किया होगा। आज के लेक्चर में हम एडवांस पैटर्न को सॉल्व कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर्स में बोला था पैटर्न्स के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं हमारे डीएससी के लिए, लॉजिक बिल्डिंग के लिए, इंटरव्यूज के लिए। सो प्लीज ध्यान से लेक्चर्स को देखिए, मेरे साथ ही कोड करके रन कराइए एंड आफ्टर वीडियो पॉज करके अपनी कॉपी पेन उठाइए और इसको अच्छे से ड्राई रन कराइए, जिससे आपको कोई भी चीज़ लॉन्ग टर्म तक याद रहे, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होते रहे एंड ऐसा लगेगा कि हम ग्रुप स्टडी कर रहे हैं। जब कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो को दोबारा चला के देख सकते हैं। लेक्चर 8 की तरफ तो मैंने यहाँ पे आगे इतने सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, आई मीन पहले से ही नोट कर रखे, मैंने पहले से ही क्वेश्चंस नोट कर रखे हैं। आज हम फ्लॉयड ट्रायंगल्स और पिरामिड्स को प्रिंट करा रहे होंगे। तो मैंने पहले से ही बेसिक जो जावा का सिंटैक्स है उसको लिख दिया है, और मैंने इसको डे 7 नाम से सॉरी ये डे 8 नाम से सेव होगा, डे 8 नाम से सेव कर लिया है, क्योंकि आज हमारा लेक्चर 8 होने वाला है। तो बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इसमें मुझे क्या कराना है, एक फ्लॉयड ट्रायंगल प्रिंट कराना है, जिसमें फर्स्ट लाइन में फर्स्ट प्रिंट हो, फर्स्ट लाइन में 1 प्रिंट हो, सेकंड लाइन में सेकंड रो में हमारी 1 2 प्रिंट हो, थर्ड लाइन में हमारी 1 2 3 प्रिंट हो, फोर्थ लाइन में मेरी 1 2 3 4 प्रिंट हो, और फिफ्थ लाइन में 1 2 3 4 5 प्रिंट हो। ओके, तो हम क्या कर रहे होंगे यहाँ पे, हम ये एक चीज ध्यान से नोट कर रहे हैं कि भाई ये जो मेरा रो नंबर है, उसी रो नंबर पे हमारा डिपेंड करता है कॉलम नंबर। जितना हमारा रो नंबर है उसी हिसाब से हमारे कॉलम नंबर भी बढ़ रहे हैं। और अगर यहाँ पे 1 प्रिंट हुआ है तो यहाँ पे 1 2 प्रिंट हुआ है, यहाँ पे 1 2 3 प्रिंट हुआ है। तो इसको हम एक बार कोड को देख लिया है, ठीक है। अब हम इसमें एक बार सॉल्व करके देखते हैं, उसके बाद हम इसको ड्राई रन कराएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमारे कितने रोज हैं टोटल, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो 5 हमने क्या कर लिया, हमने n की वैल्यू 5 ले ली है, ठीक है। अब हम अपने फॉर लूप को चलाते हैं, ठीक है। अपने जिन को कहते हैं कि चलिए जिन, जरा आप भी अपने, अब हम अपने जिन को कहते हैं कि भाई जिन सुनो, मेरे कोड को करा दो रन। इसमें हम डालते हैं अपने इंस्ट्रक्शंस। ओके, सो लेट्स डू इट। और ये बस हो रहा है एंड हम अपने कोड को पहले प्रिंट कराते हैं। प्रिंट क्या ही कराएंगे, देखो पहले हम आउटर लूप को प्रिंट कराते हैं, पहले हम आउटर लूप को प्रिंट कराते हैं, आउटर लूप को प्रिंट कराएंगे। तो मैंने अपने जिन में जा रही हूँ इंस्ट्रक्शन देने, अपने जिन को इंस्ट्रक्शंस देने। तो इंट आई इक्वल्स टू 1 से लेके चल जाओ मेरे, आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू n, आई इंक्रीमेंट हो। ओके, ये मेरा आउटर लूप था। अब हम इनर लूप को चलाएंगे, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस डी, सॉरी ओ कंट्रोल प्लस वी। ओके, नाउ ये हमारा क्या था, ये एक आउटर लूप था, ये हमारा क्या है, इनर लूप है, इनर लूप है, ठीक है, इनर लूप है। ओके, तो यहाँ पे हमारे ये सारे बदल जाएंगे, ठीक है। मैंने जे कर दिया, इसको भी और इसको भी, ठीक है। चूंकि हमारा जो j की वैल्यू है, जो हमारा कॉलम है, इनर लूप हमारा क्या है, कॉलम है, राइट। तो हम कॉलम को क्या करा रहे हैं, हमारा जो कॉलम है ये पूरा पूरा i पे डिपेंड हो रहा है, ठीक है। अगर हमारा i इक्वल्स टू 1 प्रिंट होता है, ठीक है, अगर हमारा i इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, तो एक कॉलम प्रिंट हो रही है। अगर हमारा i इक्वल्स टू 2 है तो यहाँ पे 2 कॉलम प्रिंट हो रही है। जब हमारा i इक्वल्स टू 3 है तो यहाँ पे 3 कॉलम्स प्रिंट हो रही है। तो उस हिसाब से हमने लॉजिक लगाया कि भाई ये i पे पूरा का पूरा डिपेंडेंट है, ठीक है। अभी मैं करती हूँ इसके अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ओके प्रिंट, और हम प्रिंट क्या कराएंगे, हम करा देंगे यहाँ पे j को, ठीक है। और यहाँ पे कंट्रोल प्लस सी करती हूँ, कंट्रोल प्लस वी, और यहाँ पे हम नेक्स्ट लाइन को प्रिंट करेंगे, प्रिंट एल एन, और ये होगा खाली। और यहाँ पे हमने सेमी कॉलन ही नहीं लगाया ताकि मेरा एरर आ जाए, हाँ तो ठीक है। अब शायद चले, शायद क्या भाई, चलेगा, सही चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। और ये हमारा प्रिंट होके आ गया है, हमारा प्रिंट होके आ गया 1 1 2
1 2 3 1 2 3 4 5 बिल्कुल सेम हमारा ये प्रिंट होके आ गया है। अगर इसको अच्छे से देखना है तो मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है, एक स्पेस लगा देना है, ठीक है। ऐसे स्पेस को आप जोड़ सकते हो। और ये हो गया बहुत अच्छे से आपने सुंदर देख रहे होंगे ये कितने अच्छे से हमारा 1 2 3 4 5 प्रिंट होके आ गया। तो अब इसको हम ड्राई रन कराते हैं, ड्राई रन के करा के देते हैं। तो मैं ड्राई रन इस बार नोटपैड पे इस बार ड्राई रन मैं पेंट पे नहीं कराऊंगी क्योंकि वहाँ पे सही से हो नहीं पा रहा, ठीक है, मैं अच्छे से समझा नहीं पा रही हूँ आई थिंक। तो मैं आप लोगों को कॉपी पेन पे समझाऊंगी, कॉपी से। इसको हम ड्राई रन कराते हैं, ठीक है। तो हम इसको ड्राई रन कराते हैं। इसमें हमारा जो कोड था वो था, हमने क्या लिया था, इंट जो था हमने n=5 लिया था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, फॉर को, ठीक है, i से लेके हम 1 तक गए थे, i ग्रेटर देन इक्वल टू n, i इंक्रीमेंट, देन फॉर j तक गए थे। यहाँ पे इंट मैं नहीं लगा रही, यहाँ सिर्फ और सिर्फ समझा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कोड नहीं करा रही, यहाँ पे ड्राई रन करा रही हूँ। ये i और ये इंक्रीमेंट, ओके। और मैंने यहाँ पे सीसो में क्या है कि जो मैं सिस्टम आउट प्रिंट था उसमें मैंने j को प्रिंट कराया था और ये हमारे सीसो में नेक्स्ट लाइन प्रिंट हुआ था। तो हमने क्या किया, हमने ये हमारा जो अभी ये प्रोग्राम रन कैसे हुआ, किस तरीके से लूप काम करेगा इसके अंदर। तो इसमें पहले ये i=1 हमने इनिशियलाइज किया, i=1 यहाँ जाएगा और कंडीशन को चेक करेगा, यहाँ जाएगा कंडीशन को चेक करेगा, यहाँ पे i=n, क्या ये i जो है n के इक्वल है या n से छोटा है। यस छोटा है, n से छोटा है, n के इक्वल है नहीं लेकिन छोटा है, तो एक कंडीशन ट्रू हो गई। अब ये जो करेगा, ये क्या करेगा, अब ये j के पास भेजेगा इसको, ठीक है। अब ये j के पास आएगा और यहाँ पे j=i है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, j=1 है, ठीक है। अब क्या करेगा, ये j=1 यहाँ पे इसकी कंडीशन को चेक करेगा, यहाँ पे ये कहेगा कि भाई ये i के इक्वल होना चाहिए। अभी i हमारे क्या है, 1 है, तो यहाँ पे आके ये 1 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब इसकी कंडीशन इसने ट्रू कर दी। ऑब्वियसली जो हमारा i है, i= अभी हमारा क्या है, i= अभी हमारा 1 है, j= क्या है, 1 है, ठीक है। उसके बाद ये कंडीशन ट्रू हुई और इसने क्या प्रिंट करा दिया, इसने यहाँ पे कंडीशन चेक की और यहाँ पे j को प्रिंट करेगा। j क्या है, अभी j क्या है, 1 है, तो यहाँ पे एक 1 प्रिंट हो जाएगा, राइट। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होके यहाँ पे हो जाएगा 2। जब यहाँ पे j की वैल्यू होगी 2 तो ये चेक करेगा क्या ये वाली कंडीशन जो है वो ट्रू है। तो ये i अभी हमारा 1 है, अभी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये जो है कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, ये जो लूप होगा ये यहाँ से कंडीशन को फॉल्स कर देगा और ये क्या कर देगा, एग्जिट हो जाएगा और ये ब्रैकेट के बाहर यहाँ चला आएगा और ये क्या होगा, ये लूप के पास जाएगा और ये क्या डायरेक्ट ये आई इंक्रीमेंट जो हमारे बाहर आउटर लूप है उसके पास जाएगा। यहाँ से ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद जब ये आई यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ से आई इंक्रीमेंट होगा, फिर अब आई की वैल्यू जो होगी बढ़ के 2 हो जाएगी, ठीक है। अब आई की वैल्यू जब 2 हो गई, जब i की वैल्यू 2 हो गई तो j= फिर ये कंडीशन यहाँ पे चेक किया, हाँ ये n से छोटा है, तो फिर ये यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे i की वैल्यू अब 2 हो गई है तो j=1। अब ये क्या होगा, एक टाइम तो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा, चेक करेगा कंडीशन और j प्रिंट कर देगा, ठीक है। फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट होके हो जाएगा 2। जब इंक्रीमेंट होके 2 हो जाएगा तो फिर ये i के पास आएगा और ये कंडीशन को चेक करेगा। अब i जो है बढ़ के 2 हो गई, तो अगर j की वैल्यू 2 है तो ये क्या है, ये इसके इक्वल है, तो ये हमारी कंडीशन ट्रू है, तो हमारी j को प्रिंट करा देगी और यहाँ पे हमारा 2 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अब j की वैल्यू 2 हो चुकी है, अब j की वैल्यू एक बार 1 प्रिंट होगी और एक बार 2 प्रिंट हो जाएगी, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद अब हम देखेंगे कि यहाँ पे अब ये जब यहाँ पे इंक्रीमेंट होकर 3 होगा, जब ये j यहाँ पे इंक्रीमेंट करेगा इसको 3 होगा j की वैल्यू, तो यहाँ पे i की वैल्यू जब चेक करें तो i तो अभी हमारी 2 है, 3 तो हुई नहीं है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। और उसके बाद हमारा ये जो हो जाएगा आफ्टर लूप यहाँ से एंड हो जाएगा और फिर ये क्या होगा, नेक्स्ट लाइन प्रिंट होकर और यहाँ पे एक इंक्रीमेंट होगा। फिर जब यहाँ पे एक नेक्स्ट लाइन प्रिंट होगी उसके बाद यहाँ पे फिर हमारा वही प्रोसेस होगा। यहाँ पे अब ये बढ़ के i हमारी क्या हो गई है, 3 हो गई है। अब i हमारी वैल्यू 3 हो गई। अब जब i=3 हो गया तो क्या करेगा, i=3 है, यहाँ पे कंडीशन चेक की, हाँ 4 से छोटी है, मतलब 5 से छोटी है, ठीक है, क्योंकि n=5 दे रखा है। उसके बाद ये क्या होगा, ये फिर यहाँ पे आएगा इसके पास j के पास, फिर वो बिल्कुल वही कंडीशन चेक करेगा जब तक i की वैल्यू 3 है, क्योंकि अब बढ़ के 3 हो गई, जब तक 3 के इक्वल नहीं हो जाती तब तक ये इसको प्रिंट कराएगा। उसके बाद ये जब i की वैल्यू 4 हो जाएगी तो वो 4 तक प्रिंट कराएगा, फिर 5 तक प्रिंट कराएगा, जितना हमने n की वैल्यू दे रखी है वैसे प्रिंट कराएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा है ये हमारा लूप चलता रहेगा और अंत में हमें ये बड़ा सा जो हमारा ट्रायंगल था वो हमें प्रिंट करा के देगा। तो ऐसा हमारे पूरे लूप में ऐसे हम इंस्ट्रक्शन दे रहे होंगे अपने जिनको, ऐसे बता रहे होंगे कि भाई सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनो, ऐसे ऐसे करके तुम्हें प्रिंट कराना है, और वो ऐसे ऐसे प्रोसेस करके वो क्या कराएगा, आउटपुट देगा। ओके, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भी सेम ही क्वेश्चन है, बस क्या है इसमें हम ये देख रहे हैं कि भाई इसमें रिपीटेशन हो रही है। इसमें क्या कर रहा है, ये आई की वैल्यू को ही प्रिंट करा दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू, क्योंकि हमारी आई की वैल्यू क्या है,
हमारी यहाँ पे 1 1 होगी, 2 2 होगी, 3 3 होगी, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करा रहा था, ठीक है। और इसमें जे इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करा था, इसमें हमारा आई की इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करा रहा है। तो हमें छोटा सा बस एक कोड में चेंज करना है, हमारा सेम ही कोड रहेगा। बस अगर हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, कहाँ पे चेंज कर दिया, यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे आई को प्रिंट करा दिया तो सेम हमारा प्रिंट होके आ जाएगा जो हमें चाहिए था। तो ये हमारा कुछ इस बिल्कुल सेम प्रिंट होके आ गया जो हमें चाहिए था। हमें क्या चाहिए था, हमें ये चाहिए था, ठीक है, ये हमें चाहिए था। और ये हमारा प्रिंट होके आ गया 5 5 5 4 4 4 3 3 3 2 टाइम्स 2 एंड 1 टाइम 1। ओके, सो इसको हम ड्राई रन करा के देखते हैं। ये बिल्कुल सेम है। यहाँ पे क्या हुआ, आई इक्वल टू 1 है, ठीक है। पहले आई इक्वल टू 1 यहाँ पे ये यहाँ पे आएगा, कंडीशन चेक करेगा, यहाँ पे आएगा जे के पास, बोलेगा भाई एक तू प्रिंट करा दे। यहाँ पे कंडीशन इसको चेक करेगा, फिर ये आई को बोलेगा कि भाई एक आई तुम प्रिंट हो जाओ। तो ये आई इक्वल टू जब यहाँ पे 1 है और जे की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे एक 1 आ जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जब यहाँ पे ये लूप एग्जिट होगा तो ये जे के ये आई इंक्रीमेंट के पास जाएगा। उसके बाद ये यहाँ पे इंक्रीमेंट करके 2 करेगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर कंडीशन को चेक करेगा, फिर जे के पास भेजेगा आई को, फिर बोलेगा कि भाई मैं तो अब आ गया हूँ 2, तो मतलब तुम्हें 2 टाइम्स जाना है, मतलब अब ये आई की कंडीशन को चेक करेगा यहाँ पे। तो एक बार आई जे इक्वल टू 1 के लिए प्रिंट होगा, राइट। एक बार 2 जो होगा हमारा, चूंकि हम यहाँ पे 2 को प्रिंट करा रहे हैं, इट मीन्स कि यहाँ पे हम आई की इंडेक्स वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं, और अब आई की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट होकर हमारी 2 हो गई है, तो ये हमारे 2 को प्रिंट करा देगा, ठीक है। उसके बाद हमारे क्या होगा, उसके बाद हमारे जब जे की वैल्यू 2 हो जाएगी तो ये क्या होगा, तो ये कंडीशन को चेक करेगा, हाँ ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि 2 हमारे इक्वल है आई के, जो हमारे जे की जो इंक्रीमेंट हुआ है हमारा वो 2 के इक्वल है, आई के इक्वल है। तो वो क्या करेगा, फिर वो आई को प्रिंट कराएगा, और आई की इंडेक्स वैल्यू भी क्या है, अभी भी 2 ही है, तो ये 2 को प्रिंट करा देगा। अब इसकी वैल्यू जो होगी आई, अब ये जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, जब जे इंक्रीमेंट होकर 3 होगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, और जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो फिर ये क्या होगा, ये बाहर आ जाएगा, और ये जो नेक्स्ट लाइन प्रिंट करा के ये फिर हमारे फॉर आउटर लूप के पास चला जाएगा, और उसके बाद फिर ये क्या होगा, इंक्रीमेंट होकर 3 हो जाएगा, फिर आई इक्वल टू 3 होगी, आई इक्वल टू 3 होगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये हमारा कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन को चेक करने के बाद जे को भेजेगा, और जे को बोलेगा भाई सुनो तुम क्या करो, कंडीशन चेक करो, प्रिंट करो। और इस तरीके से ये अब जे की वैल्यू एक बार 3, एक बार चलेगी 1, एक बार चलेगी 2 और एक बार चलेगी 3, और प्रिंट करा रहा होगा आई की वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारे 3 को प्रिंट कराएगा, ऐसे 4 को प्रिंट कराएगा, ऐसे 5 को प्रिंट कराएगा। तो ऐसे ही हमारा लूप चल रहा होगा, और ऐसे ही हमारे इस क्वेश्चन को हमने प्रिंट कराया है, और ऐसा ही हमारा जो लूप है, जो हमारे नेस्टेड लूप है, हम सिस्टम को ऐसे समझा रहे होंगे कि देखो तुम्हें ऐसे काम करना है, ठीक है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है 3, और ये बिल्कुल सेम पहले जैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। बस इसमें क्या करना है, ये एक रिवर्स है, रिवर्स फ्लॉयड ट्रायंगल है, तो इसका लॉजिक भी बिल्कुल सेम ही है, बस थोड़ा सा ये हो जाएगा कि हम इसको रिवर्स कर देंगे, ठीक है। तो इसमें भी 5 रोज प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। ओके, सो चलते हैं। तो पहले हम क्या करें, 1 2 3 4 1 2 3 4, ओके 1 2 एंड 1, ओके। तो मैं ये क्या करा लूँ, मैं अगर इसको, ये मेरा कहाँ तक जाएगा, 1 से जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, 1 2 3 4 5, ओके n तक जा रहा है। n से लेके अगर मैं इसको प्रिंट करा लूँ, n से लेके अगर मैं इसको प्रिंट करा लूँ, ओके, तो आई थिंक इट विल बी वर्क, इट विल बी वर्क। ओके, सो मैंने अभी क्या किया, ओके, सो मैंने अभी क्या किया, मैं यहाँ पे i इक्वल्स टू n कर देती हूँ, और यहाँ पे i इक्वल्स टू आई जो देखो, यहाँ हमारा बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे मैंने क्या किया, क्योंकि हमें रिवर्स प्रिंट कराना है, ठीक है। तो मेरा ये क्वेश्चन था क्या, हाँ ठीक है, रिवर्स प्रिंट कराना है। तो हमें क्या चाहिए, पहले हमें 5 चाहिए, फिर 4 चाहिए, 4 कॉलम चाहिए, फिर 3 कॉलम चाहिए, और फिर 2 कॉलम चाहिए, फिर 1 कॉलम चाहिए, ठीक है। हमें सेम सारे जे की इंडेक्स वैल्यू भी प्रिंट हो रही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे कि आई को n से लेके हम 1 तक चला देंगे, ठीक है। फिर ये क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीमेंट होता रहेगा और प्रिंट होता रहेगा। इसको अभी हम ड्राई रन करा के देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें जे की वैल्यू प्रिंट करानी है, ना कि आई की, ओके। एंड ये रन क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो आ गया प्रिंट होके हमारा जो हमें चाहिए था, 1 2 3 4 5। हमें सेकंड रो में हमें 1 2 3 4 चाहिए था, थर्ड रो में हमें 1 2 3 चाहिए था,
और ये 1 2 एंड 1, ठीक है। तो हमने बिल्कुल सेम ऐसे ही इस क्वेश्चन को भी प्रिंट करा लिया। इसको हम ड्राई रन कराते हैं कॉपी पे, तो इसको इसी अच्छे से क्वेश्चन को समझते हैं। रिवर्स कर देंगे, इसी जो हमने इसका कोड किया इसको ही अगर हम रिवर्स कर देंगे तो हमारे ये प्रिंट हो जाएगा कुछ, क्योंकि हम देख रहे होंगे कि 1 2 3 4 5 पहले इसमें लास्ट में प्रिंट हुआ है, यहाँ पे पहले प्रिंट हुआ है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, सेम ही है, ठीक है, बस रिवर्स करा रहे होंगे। तो इसमें हम ड्राई रन कराएंगे अभी। तो ये हमारा क्या था, फॉर आई हमारा कहाँ तक चल रहा है, एन से चल रहा है, ठीक है। आई हमारा एन से चल रहा है, कहाँ तक चल रहा है, आई तब तक चल रहा है 1 तक चल रहा है, ठीक है, 1 तक चल रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा आई क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, राइट, डिक्रीमेंट हो रहा है, ओके। उसके बाद हमारा क्या प्रिंट हो रहा है, उसके बाद हमारा जे चल रहा है, ठीक है। जे हमारा कहाँ से चल रहा है, आई, ठीक है, क्योंकि आई की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, ये भी बिल्कुल सेम है, राइट, ये बिल्कुल सेम है। आई की वैल्यू जब हमारी आई की वैल्यू होती है 5, तो हमारे 5 कॉलम प्रिंट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5। जब हमारी आई की वैल्यू 4 हो रही है, यहाँ पे डिक्रीमेंट होगी, 5 होगी, 4 होगी, 3 होगी, 2 होगी, 1 होगी, मतलब ये ऐसे चल के आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर जब 4 होगी तो यहाँ पे 4 कॉलम्स प्रिंट हो रहे होंगे, 3 होगी तो 3 कॉलम्स प्रिंट हो रहे होंगे, 2 होगी तो यहाँ पे 2 कॉलम्स प्रिंट हो रहे होंगे, ठीक है, 1 होगी तो यहाँ पे 1 कॉलम प्रिंट हो रहा होगा। तो वैसे ही हमारा ये लूप चलेगा, ठीक है। यहाँ पे हम जे को इंक्रीमेंट कराते हैं और हम यहाँ पे क्या प्रिंट कराएंगे, जे को प्रिंट कराएंगे, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन को हम प्रिंट करा देते हैं, ओके ओके। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ड्राई रन करा देते हैं। भाई लूप में ऐसा कैसे चलता कैसे, यहाँ पे हमारा ये एन क्या है, अभी हमारा आई की वैल्यू क्या है, 5 है। अभी हमारा जो आई है वो एन के इक्वल, राइट, और एन इक्वल हमारा कितना है, 5 है, राइट। तो अभी हमारा आई की वैल्यू है 5, ठीक है। ये आया, कंडीशन चेक की, क्या 5 हमारा 1 से बड़ा है, ऑब्वियसली बड़ा है, तो ठीक है, चलो चल जाओ तुम। तो ये क्या करेगा, यहाँ भेजेगा जे के पास, और उसके बाद यहाँ पे जे है। अब जे बोलेगा, जे भाई साहब चलो अब तुम अपने काम में लग जाओ, अब तुम्हारी बारी आ गई, अब चलो तुम कंडीशन को चेक करो और प्रिंट कराओ, एग्जीक्यूट कराओ। तो ये क्या करेगा, 1 आएगा, ठीक है, ये 1 आएगा, यहाँ पे कंडीशन को चेक करेगा और यहाँ पे ये एक टाइम चलेगा। अब अभी जे की वैल्यू 1 है, राइट, अभी जे की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू क्या है 5, तो ये कितने टाइम चलेगा, पहले एक बार इसको 1 प्रिंट करा लेगा, ठीक है, क्योंकि हम जे की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन को चेक किया, फिर यहाँ पे क्या हुआ, जे को प्रिंट कराया, अब जे से ही फिर ये बाहर निकला, इंक्रीमेंट हुआ, उसके बाद ये फिर गया, यहाँ पे जे की वैल्यू कितनी कर दी, 2 कर दी, अब जे की वैल्यू 2 हो गई। यहाँ पे चेक करेगा आई कितनी है, 5 है, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है ट्रू हो गई। अब ये फिर क्या करेगा, एक जे को प्रिंट कराएगा, अब क्या कराएगा 2, क्योंकि यहाँ पे जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 2 हो गई है, फिर ये जे इंक्रीमेंट होगा, फिर यहाँ पे 3 होगा, फिर ये कंडीशन ट्रू होगी, 3 प्रिंट कराएगा, 4 प्रिंट कराएगा, 5 प्रिंट कराएगा, ऐसे ये तब तक जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक ये 5 को प्रिंट करेगा। जब ये जे इंक्रीमेंट होके 6 होगा तो यहाँ पे 5, यहाँ पे आई की वैल्यू को चेक करेगा, तो क्या जे जो है वो आई के इक्वल है या जे क्या है, आई से बड़ा है। हाँ भाई तुम जे छोटा है तो भाई 6 तो जे आई से 5 से बड़ा है, राइट, और 5 के इक्वल भी नहीं है, 5 से बड़ा 6। तो ये जो कंडीशन होगी फॉल्स होगी और ये जो लूप होगा वो एग्जिट हो जाएगा, फिर वो नेक्स्ट लाइन प्रिंट होगा और नेक्स्ट लाइन प्रिंट होने के बाद यहाँ पे फॉर आउटर लूप पे आ जाएगा। जब आउटर लूप पे आएगा तो ये क्या होगा, ये इंक्रीमेंट की जगह पे डिक्रीमेंट कर देगा, राइट। तो अब क्या होगा, 5 से ये घट के क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 5 से घट के 4 हो गया, अब फिर ये क्या होगा, 4 आएगा, यहाँ पे अब 4 हो गया। 4 क्या है, 1 से छोटा है, हाँ छोटा, 1 से बड़ा है, हाँ बड़ा है भाई, तो ये करा दो इसको, फिर ये कंडीशन ट्रू होगी, फिर यहाँ पे फिर ये सेम वैसे ही लूप काम करेगा और 1 2 3 4 तब तक प्रिंट कराएगा जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लूप से बाहर जाएगा, उसके बाद यहाँ पे जे की आई की वैल्यू जो होगी 3 हो जाएगी कट के। अब ये क्या करेगा, अब ये 3 टाइम्स चलेगा, अब ये कंडीशन यहाँ पे चेक करेगा, ट्रू होगी, फिर ये यहाँ पे जे को 3 टाइम्स प्रिंट करवाएगा, फिर यहाँ पे जब इसकी 2, जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी डिक्रीमेंट होके तो यहाँ पे 2 टाइम्स प्रिंट कराएगा, वैसे ही 1 टाइम्स प्रिंट कराएगा। और जब इसकी जब वैल्यू जब यहाँ पे 1 हो जाती है तो 1 के इक्वल है तो प्रिंट हो जाएगी 1 कॉलम। बट अगर यहाँ पे एन जब डिक्रीमेंट होके 0 होता है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि हमारा जो 1 है, 1 से जो हमारा 0 है वो छोटा है और हमने बड़ी वाली कंडीशन डाली है, ठीक है। तो ये बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है 4, ओके, 4th क्वेश्चन है हमारा, सेम ऐसे ही है, ठीक है, हमारे पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बस इसमें हमारे स्टार्स प्रिंट हो गए। तो हमने जे की जगह पे हमने क्या करा लिया, स्टार्स अगर प्रिंट करा लिया तो ये इजीली हमारा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, और ये हो गया हमारा प्रिंट। और ये हमारे बहुत ही सुंदर सा स्टार पैटर्न प्रिंट होके आ गया, रिवर्स फ्लॉइड ट्रायंगल हमारे प्रिंट होके आ गए, और ये कितना प्यारा लग रहा है, इधर बहुत अच्छे से प्रिंट होके आ गया।
तो ये बिल्कुल पहले की जैसे है, तो मुझे नहीं लगता कि इसको ड्राई रन कराने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारा ड्राई रन करा के आपको दिखा दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आप लोग खुद से ड्राई रन करा सकते हो, तो इसलिए अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस को कराऊँगी। और हाँ, जो मुझे ऐसा लगेगा कि ड्राई रन कराना ज़रूरी है, मैं उसको ड्राई रन करा दूँगी, ठीक है? तो अभी हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 5th क्वेश्चन है हमारा बिल्कुल एक डायमंड, एक पिरामिड के शेप का है, पिरामिड का शेप का है, ठीक है? तो अब हम अपने पिरामिड को प्रिंट कराएँगे, ठीक है? पिरामिड को प्रिंट कराएंगे। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए एक चीज़, तो यहाँ पे स्पेसेस पहले हम प्रिंट कराएंगे, यहाँ पे स्पेसेस को देखेंगे, ठीक है? इसका पहले हम लॉजिक देखते हैं कि हमारा क्या हो सकता है, ठीक है? उसके बाद हम इसको कोड करेंगे, क्योंकि ये तो इजी थे, हमने पहले की वीडियोस में करा था तो हमने कर लिया। लेकिन अभी इससे इस टाइप का अभी हमने क्वेश्चन नहीं किया, तो इसको हम देखेंगे, ठीक है? तो पहले हम लॉजिक को देखते हैं कि भाई क्या है। तो मैं अभी फ़िलहाल मैं एक नॉर्मल सा बेसिक सा आइडिया देना चाहती हूँ। यहाँ पे अगर इसको देखें एक मैट्रिक्स की तरह, ठीक है? तो ये एक पिरामिड है, ठीक है? ये एक पिरामिड जैसा दिख रहा। तो इसमें क्या है? इसमें ये और ये कॉलम्स है, ये 3 कॉलम्स है, जिसमें ये और ये कॉलम्स है, ये 3 कॉलम्स है, जिसमें से आप देख रहे होंगे कि जो फर्स्ट लाइन में हमारा एक स्पेस प्रिंट हो रहा, सेकेंड लाइन में हमारा 2 स्पेसेस प्रिंट हो रहे, एंड थर्ड लाइन में हमारा एक स्पेस प्रिंट हो रहा, और जो हमारा फोर्थ लाइन है इसमें 0 स्पेसेस है, ओके? जो हमारा फोर्थ लाइन है इसमें 0 स्पेसेस है। तो हम क्यों ना पहले हम क्या करें, पहले हम इस स्पेसेस, इसमें एक लॉजिक बनता है कि भाई जो हमारा क्या कहते हैं, जो हमारा पिरामिड है उसमें अगर हम पहले स्पेसेस को प्रिंट करा लेते हैं, अगर हम पहले स्पेसेस को प्रिंट करा लिए, उसके बाद चूंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे बेस किए थे, और उसके बाद अगर हमने इस हाफ ट्रायंगल को प्रिंट करा लिया, हाफ फ्लॉयड ट्रायंगल को अगर प्रिंट करा लिया, तो हमारा ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम सेकेंड हाफ को प्रिंट करा लेंगे। ये भी कुछ हमारे ट्रायंगल की तरह ही दिख रहा है, ठीक है? ये फर्स्ट लाइन में होगा, ये सेकंड लाइन में है, ये थर्ड लाइन में है, और ये फोर्थ लाइन में, ठीक है? तो ये हम कुछ प्रिंट करा लेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट लाइन में अगर हम देखें तो हमारे स्पेसेस कितने हैं? 3 स्पेसेस है, 3 स्पेसेस है। तो जब हमारे फर्स्ट लाइन में 3 स्पेसेस है, तो हमारा ये एक लॉजिक बनता है कि हमारी n की वैल्यू कितनी थी? हमारी n की वैल्यू है 5, हमारी n की वैल्यू थी 5, हमारे स्पेसेस कितने हैं? 3 हैं, ठीक है? हमारे आई देखिए, यहाँ पे हमें एक चीज देखने को मिल रहा है कि भाई जो हमारा आई इक्वल्स टू 1 हो रहा है, यानी कि जब आई इक्वल्स टू 1 हो रहा है तो एक स्टार प्रिंट हो रहा। जब हमारी रो की वैल्यू जो है आई इक्वल्स टू, जब हमारी 1 हो रही है तो एक स्टार प्रिंट हो रहा, ठीक है? 1 स्टार प्रिंट हो रहा, ठीक है? एक स्टार प्रिंट हो रहा। जब आई इक्वल्स टू हमारी 1 है, तो जब आई इक्वल्स टू हमारे 1 है तो 1 स्टार प्रिंट हो रहा, ठीक है? और 3 स्पेसेस प्रिंट हो रहा है, 3 स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं। जब i इक्वल्स टू हमारा 2 है, तो हमारे 2 स्टार प्रिंट हो रहे, और हमारे 2 स्पेसेस प्रिंट हो रहे। और जब हमारा i इक्वल्स टू 3 हो रहा है, 3 हो रहा है, तो हमारे 3 स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं, और सॉरी, और कितने? 1 स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं, 1 स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं। और अगर हमारा i इक्वल्स टू, जब i इक्वल्स टू 4 हो रहा है, ठीक है, तो हमारे 4 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, और 0 स्पेसेस प्रिंट हो रही है। अभी हम इसको अच्छे से ड्राई रन कराएंगे तो हमें समझ में आएगा। लेकिन अगर एक लॉजिक सीधा सीधा देखें तो यहाँ पे हमें ये दिख रहा है फर्स्ट हाफ के लिए कि हमारा जो अगर हमारा जो पहली लाइन में अगर हम प्रिंट करा रहे हैं आई को, तो ये जितना भी है हमारे स्पेसेस, ये हमारे जितने भी स्टार्स हैं वो क्या है, वो हमारे कॉलम नंबर पे डिपेंड करते हैं, ये हमारे रो नंबर पे डिपेंड करते हैं, राइट? आई पे डिपेंड कर रहे हैं सारे। अब ये n इक्वल्स टू हमारा 4 है, या ये हमारा 4 है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक कितने हैं? 1
2 3 4, यहाँ पे 4 रोज है तो हमारे चार रोज है, ठीक है। अगर 5 करेंगे तो एक हमें एक्स्ट्रा स्टार बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे n माइनस आई, तो n माइनस, तो हमारे n की वैल्यू 4 हो गई। जब 4 माइनस 1 करेंगे, i की वैल्यू फिलहाल में 1 है, ठीक है। जब हम स्टार्टिंग में चलेंगे, जब हमारा i की वैल्यू 1 होगा तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, यानी कि जब हमारा ये हमारा 3 स्पेसेस को प्रिंट कराएगा। जब i हमारा इंक्रीमेंट होके 2 हो जाएगा, तब n माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। जब n माइनस 2 होगा तो कितने होंगे, 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2, यानी कि दो स्पेसेस प्रिंट होंगे। जब हमारा i इंक्रीमेंट होके 3 हो जाएगा, तो हमारे ये n माइनस 3, तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1, यानी कि 1 स्पेस प्रिंट होगा। जब हमारा i इक्वल्स टू 4 हो जाएगा इंक्रीमेंट होके, तो 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0, यानी कि 0 स्पेसेस प्रिंट होंगे। तो एक छोटा सा लॉजिक हमने ये बना लिया कि भाई जितने भी हम जब हम n माइनस आई करते हैं तो n माइनस आई पे का लॉजिक लगा के हम स्पेसेस को प्रिंट करा सकते हैं। ओके, तो मैं कोड करके दिखाती हूँ जिससे आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए, फिर हम ड्राई रन कराएंगे तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट, अपने कोड को रन कराने के लिए, तो इसको हटाते हैं। तो इसको अब हम कोड करते हैं। हमारा क्या था, n की वैल्यू 4 थी, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे सिर्फ 4 रोज है तो हमने यहाँ पे n इक्वल्स टू 4 कर दिया, ठीक है। और ये हमारा ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या कराएंगे, अब हम करा रहे होंगे, पहले हमें स्पेसेस प्रिंट कराना है, ठीक है। ये आउटर लूप है हमारा, और ये हमारा 1 से चलेगा n तक, ये हमारा चलेगा 1 से लेके n तक, ओके। ये हमारा आउटर लूप है। उसके बाद हम क्या कराएंगे, इनर लूप में हमें क्या पहले प्रिंट कराना है, पहले हमें स्पेसेस को प्रिंट कराएंगे। तो हमारा ये क्या हुआ, फॉर इंट j से चलेगा i तक, ठीक है, क्योंकि j की वैल्यू पे डिपेंड करता है, और यहाँ पे हमारे स्पेसेस प्रिंट हो रहे होंगे, ओके। उसके बाद हम क्या कराएंगे, इसको नीचे करते हैं। अब हमने स्पेसेस तो प्रिंट करा लिए, अब हमें क्या कराना है, अभी हमें इनर लूप में ही अब हमें क्या कराना है, अपने स्टार्स को प्रिंट कराना है, ठीक है। इनर लूप स्टार्स, STARS स्टार्स, ओके। ये हमारा फर्स्ट हाफ की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी दूँ, फर्स्ट हाफ HALF, ओके। फर्स्ट हाफ में हमारे ये प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट हाफ के लिए हमने इतना कोड लिखा, ठीक है। इसमें हमें क्या प्रिंट कराना है, इसमें हम स्टार्स को प्रिंट करा रहे होंगे, ओके नाउ दिस इज स्टार्स। अब हमने इनर लूप में स्टार्स को प्रिंट करा लिया, लेकिन अभी ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट हाफ हुआ है, ठीक है। अभी हमें सेकेंड हाफ भी प्रिंट कराना है। सेकेंड हाफ के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड हाफ के लिए हम एक और इनर लूप चलाएंगे, Ctrl+D करते हैं, इनर लूप फॉर स्टार्स फॉर सेकेंड हाफ के लिए हम चला रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे सेम ही हमारा लॉजिक है, हम इसमें बस 2 से चला देंगे इसको, ठीक है। 2 से चला देंगे, और ये हमारी आई पे डिपेंड करती है, ओके। और हमने नेक्स्ट लाइन को भी प्रिंट करा दिया है, तो हम इसको रन कराते हैं। रन कराया हमने, और क्या हुआ, कुछ तो हुआ, अच्छा यहाँ पे पहले ही हमने ये रख दी थी, अब सही से प्रिंट हो जाएगा। अब हम देखते हैं, और ये हमारा क्या हो गया भाई, कुछ हमने गड़बड़ करी है, क्या गड़बड़, ओ सो सॉरी। हमारे जो स्पेसेस थे, वो n माइनस आई थे, हम i तक जा रहे थे, तो इसीलिए हमारा जो था वो गलत हो गया। अभी मैंने लॉजिक खुद ही बताया था, n माइनस आई, चलो एक तो ये प्रिंट हो गया, ठीक है। अभी ये हम स्पेसेस को प्रिंट करा ले रहे हैं, अब हम इसमें स्पेसेस को भी प्रिंट करा लेते, तब आपको आराम से दिखेगा, वो प्रिंट हो चुका है, ठीक है। लेकिन हम स्पेसेस को जब प्रिंट करेंगे तब हमें समझ में आएगा कि एक्चुअल में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। Ctrl+D, ठीक है। और ये हमारा प्यारा सा पिरामिड बन के आ गया है, ठीक है। वो हमारी स्पेसेस की प्रॉब्लम आ रही थी, और अभी हमारा ये पिरामिड बन चुका है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। इसको अभी हम ड्राई रन करके कॉपी पे देखेंगे 1 by 1, सो प्लीज
अभी तो चलिए इसको हम ड्राई रन करा के देखते हैं। ओके अगर हम इसमें ये करें कि पहले फर्स्ट हाफ को प्रिंट करा ले, फर्स्ट हाफ को प्रिंट करा ले एंड देन सेकेंड हाफ को प्रिंट करा ले, तो ये बहुत ही इजी से प्रिंट हो जाएगा, राइट। तो हमने यही काम किया है, हमने ये किया है कि हमने पहले फर्स्ट हाफ को प्रिंट कराया फिर सेकेंड हाफ को प्रिंट कराया, ठीक है। अभी हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे स्पेसेस दिख रहे होंगे, राइट। यहाँ पे एक स्पेस है, ठीक है, जो फर्स्ट रो है उसमें एक स्पेस है, ठीक है, सेकेंड में 2 और ये हो गया थर्ड, मतलब 3, मतलब फर्स्ट रो में हमारी कितनी हो गई 3 स्पेसेस है, ठीक है, सेकंड रो में हमारी 2 स्पेसेस है, थर्ड रो में हमारी 1 स्पेसेस है और फोर्थ रो में हमारी 0 स्पेसेस है, राइट। मैंने जैसे पहले ही नोटपैड पे आपको पेंट पे बताया था, अपने सिस्टम पे बताया था, ड्रॉ करके मैंने आपको अच्छे से उसको बताया था, लॉजिक लगाना बताया था। अभी हम इसको ड्राई रन कराएंगे, ठीक है। तो हमने ये समझ लिया कि भाई ये इस पहले हमने स्पेसेस प्रिंट कराए थे अपने कोड को करके, उसके बाद हमने क्या किया, स्टार्स को प्रिंट कराया था और फिर हमने सेकेंड हाफ को प्रिंट कराया था। अब हम इसको ये करते हैं, ड्राई रन कराते हैं। पहले हमारा सिस्टम में क्या हुआ होगा, ठीक है, पहले हमारा ये i = 1 है, राइट। हमने i = 1 दे दिया, ये क्या जाएगा, यहाँ पे कंडीशन को चेक करेगा, राइट। जब ये यहाँ पे कंडीशन को चेक करेगा फिर ये यहाँ भेजेगा, फिर ये 1 है, ये n-i टाइम जाएगा, ठीक है। तो 4 माइनस, जब हमारा देखो, जब हमारा j = 4 - 1 होता है, ठीक है, तो 4 - 1 यानी कि 3 स्पेसेस प्रिंट कराने इसको, ठीक है। इसका मतलब है कि देखो, जब पहले ये 1 होगा, राइट, पहले ये 1 होगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा, कंडीशन को चेक करेगा, क्या जो j है वो n-1 से छोटा है, ऑब्वियसली छोटा है, क्योंकि हमारा जो 1 है, जो यहाँ पे ये 1 है वो 3 से छोटा ही तो है, क्योंकि n-1 अभी तो हमारा 3 है, ठीक है, और अभी ये क्या है, छोटा है, यस छोटा है। तो चलो ये प्रिंट कराओ, स्पेसेस प्रिंट कराओ। तो इसने क्या किया, एक स्पेस को प्रिंट करा दिया, राइट। उसके बाद जब हमारा j = ठीक है, अभी हमारे स्पेसेस को प्रिंट करा दिया, अभी ये इसके अंदर ही लूप चल रहा है, क्योंकि अभी ये पूरी कंडीशन फॉल्स नहीं है। जब ये फॉल्स होगी तब ये नेक्स्ट लाइन बढ़ेगा, लेकिन अभी ये फॉल्स नहीं हुई है, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये यहाँ आएगा, ठीक है। अब ये जो है j ने इंक्रीमेंट करा इसको, ये 2 बन गया। जब ये 2 बना तो क्या हुआ, जब तो ये इस कंडीशन को फिर चेक करेगा, जब इस कंडीशन को चेक करेगा तो ये क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो 2 है वो ऑब्वियसली 3 से छोटा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये एक और स्पेसेस को प्रिंट करा देगा, राइट। उसके बाद हमारा क्या होगा, उसके बाद फिर ये कंडीशन को यहाँ से ये फिर प्रिंट कराने के बाद j को इंक्रीमेंट करेगा, फिर जो का j इंक्रीमेंट होके 3 हो गया। अब 3 यहाँ पे आएगा, ऑब्वियसली जो j है वो 3 के इक्वल है, राइट। जो अभी 3 जो बढ़ के गया है वो n-1 के इक्वल है, क्योंकि n-1 की वैल्यू हमारी अभी क्या है, 3 है, राइट। तो ये हमारी कंडीशन, ये वाली भी हमारी हो जाएगी ट्रू, ठीक है। तो हमारा स्पेस प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये j इंक्रीमेंट होके यहाँ पे 4 होगा तो जो n-1 है वो 3 है, और 3 से हमारा ये क्या है, j हमेशा छोटा होना चाहिए, और जो हमारा 4 है वो तो बड़ा हो गया, तो ये फॉल्स हो जाएगी। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ आगे चलाएगा, ठीक है। अब इस लूप के पास आएगा, ठीक है। अब इस लूप में ये j के पास आया, ठीक है। अब इस वाली कंडीशन को ट्रू करने की बारी है, ठीक है। अब ये यहाँ पे आएगा j = 1, राइट। अभी i = हमारी कितनी है, 1 ही है, ठीक है। उसके बाद j = 1 है, आएगा यहाँ पे i की वैल्यू चेक करेगा, भाई i की वैल्यू 1 है तो ये सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम प्रिंट होगा, ठीक है। 1 टाइम प्रिंट होगा, लेकिन इसको प्रिंट कराना है स्टार, ठीक है। तो ये इसके अंदर की कंडीशन ट्रू होगी और ये क्या कराएगा, एक स्टार को प्रिंट करा देगा सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम, ओके। उसके बाद ये जब यहाँ पे अभी ये होके इंक्रीमेंट हो गया, यहाँ पे 2 हुआ, जब 2 हुआ तो यहाँ पे i की वैल्यू तो अभी 1 है, तो ये क्या हो जाएगी, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये क्या होगा, ये लूप सेकेंड हाफ के पास आ जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड हाफ के पास जब आएगा तो क्या होगा, तो j = 2 से चलेगा, ठीक है। तो अभी ये जब यहाँ पे आएगा तो ये देखेगा कि भाई जो हमारा यहाँ पे j = 2 है, j = i से, j > i से के कंडीशन से मैच खा रहा है कि नहीं खा रहा, मतलब ये जो है कंडीशन को ट्रू कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ऑब्वियसली ये फॉल्स है, कंडीशन को ट्रू नहीं करे, क्योंकि अभी i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 2 है, ठीक है। हमने 2 से इनिशियलाइज किया इसको, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा और ये डायरेक्ट लूप से बाहर चला जाएगा और एक नेक्स्ट लाइन को प्रिंट करा देगा, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट लाइन को प्रिंट कराएगा और ये फिर ये यहाँ पे आके i को इंक्रीमेंट करेगा, राइट। तो अब ये नेक्स्ट लाइन को प्रिंट करा देगा। उसके बाद हमारी ये i की वैल्यू अब क्या हो गई, इंक्रीमेंट होके 2 हो गई, ठीक है। अब i की वैल्यू हमारी 2 हो गई,
जब आई की वैल्यू 2 हो गई तो फिर ये क्या होगा, फिर इसके अंदर जाएगा, कंडीशन को चेक करेगा, उसके बाद जब कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ आएगा, फिर यहाँ पे 1 से लेके और ये तब तक चलेगा जब तक जिसके n-1 की कंडीशन ट्रू हो रही है। तो ये n-1 की कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। अब क्या हो गया, अब 2 स्पेसेस प्रिंट होगा क्योंकि यहाँ पे आई की वैल्यू अब 2 हो चुकी है। तो यहाँ पे हम आई की वैल्यू रख देंगे 4 - 2 = 2 स्पेसेस, राइट। अब इस यहाँ पे ये n-1 2 हो गया। अब 2 जब तक ये 1 और 2 दो टाइम चलेगा तो 2 स्पेसेस प्रिंट कराएगा, राइट। उसके बाद ये कंडीशन, इसके बाद ये फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो यहाँ पे आएगा फॉर के पास और ये वाली कंडीशन ट्रू कराएगा, ठीक है। उसके बाद ये 1 से लेके और ये तब तक चलेगा जब तक ये कंडीशन नहीं हो जाती, ट्रू नहीं हो जाती। उसके बाद जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो एक बार 1 के लिए प्रिंट होगा, एक बार 2 के लिए प्रिंट होगा, ठीक है। ये 2 हो गया। फिर ये क्या होगा, जब ये 3 हो जाएगा तो फॉल्स हो जाएगी क्योंकि अभी आई की वैल्यू 2 है। अब ये सेकेंड हाफ के लिए प्रिंट होगी। अब जे की वैल्यू 2 है, राइट। अभी जे की वैल्यू 2 है और यहाँ पे आई की वैल्यू भी अब 2 हो गई है इंक्रीमेंट होके। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि अब ये एक कंडीशन, ये जो है ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और एक स्टार प्रिंट कर देगा। अब एक स्टार प्रिंट कर देगा, ठीक है। और अब जे की इंक्रीमेंट होके जब 3 होगी तो ये फॉल्स कर देगा क्योंकि भाई आई की वैल्यू तो 2 है, ठीक है। तो फिर ये नेक्स्ट लाइन प्रिंट करेगा। फिर ऐसे ही करके एक ये जब यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और 3 के बाद ये जब यहाँ पे चलेगा ये कंडीशन को चेक करेगा। उसके बाद ये जे के पास आएगा, फिर ये कंडीशन को तब तक चेक कराएगा जब तक कि ये कंडीशन ट्रू होता है। जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो यहाँ पे ये एक स्पेसेस प्रिंट करा देगा, ठीक है। क्योंकि n अब जो है n-i की वैल्यू है, जो है n- अब यहाँ पे चूंकि i की वैल्यू 3 हो गई है इंक्रीमेंट होकर, तो जब यहाँ पे 3 होगा 4 - 3 = 1 स्पेसेस, राइट। अब 1 स्पेस ही प्रिंट कराएगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे 1 टाइम ही चलेगा इसके बाद, ठीक है। अगर जब ये इंक्रीमेंट होकर 2 होगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जब ये यहाँ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो यहाँ पे आएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे स्टार्स उतने टाइम चलेंगे जितना टाइम j = i होगा। i की वैल्यू अब 3 हो चुकी है तो 3 बार प्रिंट होगा, ठीक है। तो 1 2 3 टाइम क्या हो गया, हमारे स्टार्स प्रिंट हुए, राइट। उसके बाद हमारा क्या होगा, उसके बाद हमारा ये कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगी तो ये सेकंड हाफ के पास आएगा। अब जे = 2 से लेके आई तक चलेगा, ठीक है। आई हमारी क्या है 3, तो यहाँ पे एक बार 2 बार टाइम चलेगा, एक बार 3 बार चलेगा, ठीक है। 2 चलेगा 3 चलेगा तो यहाँ पे 2 स्टार्स प्रिंट होंगे, 1 और 2, ठीक है। उसके बाद फिर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फिर ये यहाँ इंक्रीमेंट होके आएगा और ये तब तक जब तक यहाँ की कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक ये चलता रहेगा। फिर ये यहाँ पे अब 0 स्पेसेस आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे 4 - 4 = क्या हो जाएगा 0 स्पेसेस, तो यहाँ पे स्पेस प्रिंट नहीं होगी। उसके बाद जब ये कंडीशन पूरी चलेगी तो यहाँ पे ये क्या होगा 4 टाइम्स प्रिंट करा देगा और ये जो है सेकेंड हाफ के लिए अब जे = क्या हो जाएगा 2 3 और 4 टाइम्स प्रिंट होगा क्योंकि 4 के इक्वल्स होगा, राइट। तो यहाँ पे ये 1 2 3 एंड 4 ओके यस 3 टाइम्स प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये हमारा कुछ डायमंड शेप का प्रिंट करा रहा होगा। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। और इसका जो रिवर्स जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रहे होंगे, इसको अगर रिवर्स प्रिंट कराने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें आई में थोड़ी सी चेंजेस करने पड़ेंगे, कर देंगे तो ये क्या होगा, इसका रिवर्स प्रिंट करा रहा होगा हमारा। ड्राई रन करा के देखते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा 6th क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम ही है। इसमें भी थोड़ा सा एक लॉजिक है। अगर आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा होगा तो ये भी बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ एक थोड़ी सी चेंजेस करनी है और वो हमारा इजी तरीके से हो जाएगा। मैं इसको ड्राई रन करा के अच्छे से समझाऊंगी, लेकिन पहले हम इसको प्रिंट करा लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको लेके चलते हैं, हम, ठीक है। इसमें बस थोड़े से चेंजेस करने हैं। अभी हमने क्या किया, i = n से लेके i जब तक 1 से बड़ा है तब तक ही चलेगा और इंक्रीमेंट होगा। चलो अभी इसको हम बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा लॉजिक चेंज किया। अभी जब इसको ड्राई रन कराएंगे बहुत इजी तरीके से समझ में आएगा। तो अभी नहीं भी समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। और हमारा ये बिल्कुल अच्छे से प्रिंट होके आ गया है। तो हमने ये प्रिंट करा लिया। ये हमारा रिवर्स जो पिरामिड था वो प्रिंट होके आ गया है। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और चूंकि मेरे पास अभी आईपैड नहीं है तो मैं अभी कॉपी पे ही रन करा के बता रही हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों को बेहतर से बेहतर तरीके से समझाना है, बताना है और अपने नॉलेज को आपके साथ शेयर करना है। तो तब तक के लिए बने रहिए। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।